श्याम तुम्हें क्या पाओगे, इतना बता दो श्याम फिर कब आओगे, इतना बता दो श्याम फिर कब आओगे। श्याम मोरे श्याम, श्याम मोरे श्याम। भले ही जाना दिल से न जाना, दिल से भले ही जाना दिल से न जाना, वहाँ जाके प्यारे मोहन हमें न भुलाना, वहाँ जाके प्यारे मोहन हमें न भुलाना। हमें को भुला के श्याम, हमें को भुला के श्याम सुखी नहीं पाओगे, इतना बता दो श्याम फिर कब आओगे, इतना बता दो श्याम फिर कब आओगे। श्याम मोरे श्याम, श्याम मोरे श्याम। बता दो श्याम फिर कब आओगे। हरि लाल की जय। मेरे कन्हैया ने उन गोपियों को बड़े ही प्रेम के साथ में समझाया कि मैं परसों के दिन आ जाऊंगा, गोपियों तुम चिंता मत करो। और रथ में विराजमान होकर के अक्रू जी के साथ में वृंदावन से प्रस्थान किया। अक्रू जी की शंका अभी भी खत्म नहीं हुई। मेरे प्रभु को मन में आवाज हुआ कि अक्रूर के मन में बड़ी ही चलानी है कि छोटे छोटे बच्चों को मैं लेके जा रहा हूं, कंस इनको छोड़ेगा नहीं। रास्ते में जा रहे थे, भगवान ने अक्रूर जी से कहा, अक्रूर तुम जाओ और इसमें यमुना में स्नान करो। यमुना में स्नान करने के लिए रथ को रोक करके अक्रूर जी गए और उसमें जाकर स्नान करने के लिए यमुना में प्रवेश किया। अक्रूर जी ने मन में शंका है और चिंता जा नहीं रही। जैसे ही उस यमुना में स्नान की डुबकी लगाई अक्रूर जी ने, तो मेरे प्रभु कृष्ण और बलराम दोनों शेष सैया पर, शेष के रूप में तो बलराम जी हैं और भगवान कन्हैया नारायण के रूप में उस जल में क्षीर सागर में विराजमान दिखाई दिए। अक्रूर के लिए तत्काल बाहर निकले। अरे ये क्या दिखाई दिया? मन में बाहर देखा तो कन्हैया उस रथ में विराजमान है दोनों। दूसरी डुबकी जैसे ही लगाई तो अंदर देखा तो अंदर भगवान नारायण है, उनके दर्शन हो रहे हैं। शीश सैया पर मेरे कन्हैया विराजमान है। तत्काल बाहर आए। ऐसे 2 नहीं 4 नहीं 5 7 8 बार उनने डुबकी लगा करके देखा और उनने सोचा ये तो साक्षात नारायण है।
इसका कंस बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। जब ऐसा मन में भ्रम जो था वह खत्म हुआ, अक्रूर जी की जो शंका थी वह खत्म हो गई और आकर मेरे प्रभु को प्रणाम किया, सिंहासन पर बिठाल करके मथुरा के लिए प्रस्थान किया। एवं ब्रवाणां विरहातुरावृशम् ब्रजे स्त्रिया कृष्णविषाक्तिमानिता विष्टेज्जिलज्जां रुरुदोष्मि सुस्वरम् गोविन्दिदामोदरे माधवेति। अक्रूर जी भी समझ गए कि तो साक्षात पर ब्रह्म माधव है, नारायण है। कंस क्या कंस इनका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और मथुरा में जैसे ही प्रवेश किया तो भगवान कहते हैं अक्रूर जी हमें मथुरा से बाहर ही यहीं पर छोड़ दो, हम पैदल यात्रा करके आते हैं। सभी में भ्रमण करते करते अक्रूर जी ने प्रणाम किया प्रभु को और कहा ठीक है प्रभु, जैसा आप कहते हैं वैसा ही ठीक है। और मेरे प्रभु उन सखाओं के जो पैदल यात्रा करके भगवान के साथ ही मिल गए और सखाओं के साथ मेरे प्रभु मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे ही प्रवेश किया तो मथुरा में सखा कहते हैं भगवान से कन्हैया, अपन जो चल तो रहे हैं मथुरा, लेकिन अपने पास वस्त्र नहीं है। जो वस्त्र पहन रखे वो तो ठीक ठाक नहीं लग रहे। यदि वस्त्रों की व्यवस्था हो जाती तो बड़ी कृपा होती। भगवान कन्हैया कहे ठीक है, चिंता क्यों करते हो। वही घाट पर कपड़ा धोबी कपड़ा धुआ करते थे। जैसे ही भगवान कन्हैया और उनके सखा ग्वाल वाल सभी जब वह घाट पर पहुंचे, धोबी घाट पर, तो उस घाट पर जितने भी वो धोबी थे सभी भाग गए। अरे चलो भागो भागो, ये पूतना मारने वाला आ गया, अगासुर बकासुर को मारने वाला आ गया। सारे वह कपड़ा धोने वाले भाग गए और एक धोबी वहां पर खड़ा रहा। वो किसका धोबी था? कंस का। उसके जो दैत्य थे बड़े बड़े मल्लों के जो कपड़े धुलने के लिए लेकर आता था, कंस के दूतों के वह कपड़े लेकर आता, बढ़िया सुंदर सुंदर। तो भगवान लेकर के पहुंचे और जाकर के उससे कहा देखो भगत जी, हम आए हुए, हमें वस्त्र पहनने के लिए हो तो दे दो। जैसे ही कहा तो वह कहने लगा रे यहाँ से जाते हो या फिर कंस से पहले मैं ही तुम्हारा वध कर दूं। जैसे ही कहा तो मधुमंगल भगवान के पास में खड़ा हुआ था। अरे कन्हैया ये तो बहुत बोल रहा है, अच्छा दिखा तो दे जो पूतना वाला हाथ। जैसे ही मधुमंगल ने कहा मेरे कन्हैया ने ऐसा दापड़ मारा कि वह उस धोबी का सर धड़ से अलग हो गया, उसके प्राणांत निकल गए। और मेरे कन्हैया ने सखाओं से कहा ले लो, कौन कौन से वस्त्र चाहिए तुम्हारे लिए, जौन सा अच्छा लगे वह तुम ले सकते हो। सभी सखाओं ने अपने हिसाब से जब कपड़े उठाए तो वह कपड़े तो मल्लों के थे, बड़े बड़े पहलवानों के। एक सखा ने उठाया और पजामा जब उठाया तो उस पजामा में पूरा ही तरक। भगवान से सखा कहते हैं कन्हैया ये तो बहुत बड़े बड़े वस्त्र हैं, ये तो हम पहन नहीं पाएंगे। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, उठाकर लेके तो चलो, उसकी भी व्यवस्था कहीं करेंगे। तो उनने बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर उन वस्त्रों को उठाया। और भगवान का एक भक्त था मथुरा में, दर्जी, वह भगवान का भक्त था। तो मेरे प्रभु ने उन सखाओं को लेकर के गए और उसके पास जय वस्त्र दिए कि हमें इतने छोटे छोटे बना करके दे दो कि जी हम पहन सके। तो उनने कौन से वस्त्र बनाए? बगल बंदी हुई, सिलाई तो हो नहीं पाएगी इतने जल्दी में।
तो उनने ऐसे वस्त्रों को काटा और उनमें फुंदी बना दी कि बगलबंदी बन जाए, गठान लगा करके पहन सके, बटनों का कोई काज का कोई काम ना रहे। और उसने बनाकर सभी सखाओं को दे दिया। अब भगवान की सखाओं को जब वस्त्र मिल गए तो भगवान से कहते, कन्हैया वस्त्र तो बढ़िया मिल गए, पर माला माला होती गले में तो नहीं अच्छा लगता। मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं, एक माली था भगवान का भक्त, उसने उसके पास जैसे भगवान गए तो उसने भगवान का स्वागत किया और उसने मालाएं पहनाई। मथुरा में ऐसी घोषणा कर दी गई थी, कंस ने कह दिया था कि कोई भी कृष्ण का स्वागत नहीं करेगा और करेगा तो उसके लिए मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। तो मथुरा के उन मथुरा वासियों ने सोचा, सामने जाकर के हम स्वागत नहीं कर पाएंगे तो क्या हुआ, हमारी जो अटालिकाएं हैं उन पर से ही उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करेंगे। मथुरा में जैसे ही प्रवेश किया तो उन अटालिकाओं से भगवान के ऊपर, उन ग्वाल वालों के ऊपर पुष्पों की वर्षा होती है। और स्वागत के लिए सारे मथुरा वासी भगवान कन्हैया के दर्शन के लिए लालायित थे बहुत वर्षों से कि हम भी तो देखें नंद का लाला, नंद का छोरा कितना सुंदर है, कैसा है। भगवान कन्हैया मथुरा में जा रहे हैं, रास्ते में उनके लिए एक सखी दिखाई दी जो 8 जगहों से टेढ़ी थी, इसको अष्टावक्र कहते थे। अष्टवक्रा उसको कहते थे लोग। तो मेरे प्रभु ने जैसे ही कन्हैया ने उसको देखा और देख करके जैसे ही मेरे प्रभु ने कहा, अरे सुंदरी किधर जा रही हो, जैसे ही कहा तो उसने कोई ध्यान नहीं दिया। क्यों कि वो कुरूप थी और कुरूप व्यक्ति से कोई सुंदर थोड़ी कहेगा। एक बार ने ध्यान दिया तो मेरे कन्हैया ने फिर दोबारा से आवाज लगाई, अरे सुंदरी कहाँ जा रही हो। जैसे ही मुड़ करके देखा तो देखती ही रह गई भगवान कन्हैया के मुखड़े को और उसके पास, भगवान कन्हैया के पास ग्वाल वालों के पास जा पहुंची, जा करके खड़ी हुई कन्हैया के मुख को निहार रही है। भगवान कहते हैं, अरे सुंदरी क्या तुम हमारे चंदन लगा सकती हो। उन्होंने कहा, मैं जो चंदन लेकर जाती हूँ ना, ये चंदन कंस के और उनके भक्तों के ही मैं लगाती हूँ, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि कन्हैया के यह चंदन लगाने का अवसर मुझे मिला। भगवान के और ग्वालों को सभी के उसने चंदन लगाया और मेरे प्रभु ने जब चंदन लगा करके वह फ्री हुई तो उसके नंगूठे पर अपना दायां पैर रखा और उसकी थोड़ी पे हाथ लगाकर जैसे ही झटका दिया तो वह विश्व सुंदरी बन गई। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय। और ऐसे सुंदर रूप बना दिया। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित कन्हैया ने बड़ा सुंदर रूप दे दिया और वह वहां से बड़ी प्रसन्न होकर के आगे बढ़ी। तथास्तु वायिकापीतस् तयोर्विषमकल्पयात् विचित्रवर्णशीलेयं कल्पेरनोरूपिता। वहां से आगे बढ़े, आगे जाकर के देखा कि धनुष यज्ञ का कार्यक्रम है, तो धनुष तो कहीं होगा ही। सबसे पहले मेरे प्रभु कृष्ण और बलराम उस धनुष के पास पहुंचे और मथुरा में पता चल गया कंस को कि कृष्ण आ गया है। तो उसने द्वार पर एक कुबलिया पीड़ नाम का हाथी को खड़ा कर दिया और उसको इतनी मदिरा पिलाई
कि कृष्ण आए तो उसको वह मार दे, और ऐसा उसको सिखा दिया। पढ़ा लिखा हाथी था। सारे ब्रिजवासी, ब्रिज के जितने भी सखा थे, सभी आकर के उस रंगभूमि में आकर बैठ गए उस मेला को देखने के लिए। उसमें युद्ध होता था। जो बड़े बड़े पहलवान होते हैं ना, वो सभी युद्ध कुश्ती लड़ते हैं। मेरे कन्हैया इधर से धनुष के पास में पहुंचे, जो भगवान भोलेनाथ ने कंस को दिया था, और कहा था, क्या कहा था कि जो इस धनुष को तोड़ देगा वो तुझे नहीं छोड़ेगा। करेण वामेन सलील मधुधृतम् साज्यं च कृत्वा निमिषेण पश्चाम् निर्णाम कृष्ण्या प्रयुहज्यमाद्यतो यथेक्षदण्डं मदकर्युरुक्रमा। भगवान गए और उस धनुष के पास में जैसे ही